हेलो भाइयों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज अपने भाइयों के लिए एक चक्की की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। और जानकारियाँ बहुत ज़रूरी भी है भाइयों। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूँ। अभी अपन पहले ग्रीस कर लेते हैं बैरिंगों में। आप कंटेंट लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चलेगा कि भी जानकारी भी कितना ज़रूरी है। क्योंकि चक्की एक ऐसा है जिसका हमें हर समय ज़रूरत पड़ती रहती है और इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अपन कर लेते हैं फर्स्ट क्लास बैरिंगों को साफ तेल से धो करके, और फिर ग्रीस भर के करेंगे फिटिंग। और ये एकदम फ्री हो गया, बैरिंग धो के साफ़ कर लिया है भाई साहब, डीजल लाए हैं और कर लिया साफ। और अभी अपन ग्रीस भर के गिलास में नीचे ग्रीस भर लिया, उसको फिट कर लिया। और गिलास के अंदर एक समस्या है और वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी। आज इस ब्लॉग में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। ऊपर वाला बैरिंग अपन कर लेते हैं फिटिंग। और पार्ट पंखा है जिसका नट दोस्तों कई बार बहुत ज़्यादा जंग होता है, तो इसको धीरे धीरे करके खोलना होता है। एक बार थोड़ा टाइट करना, एक बार थोड़ा लूज़ करना, एक बार टाइट करना, एक बार लूज़ करना, ऐसे कर करके खोलना है, नहीं तो ये टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस पर थोड़ी थोड़ी चोट दे करके धीरे धीरे करके मैंने इसको खोल लिया है। बढ़िया साफ कर लेते हैं। ओलों को पार्ट पंखा दूसरा लगा लेंगे। ये चक्रियाँ हैं, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे सरका लेते हैं ताकि टंचाई में कोई दिक्कत नहीं आए। और टंचाई के बारे में ये है दोस्तों, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यह क्या है कि सापट यहाँ बैरिंग के अंदर बिल्कुल अंदर ही रह रही है साप बैरिंग के, और सीधा बैरिंग पर लोड आ रहा है। और अब यह जानकारी इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए भी, क्योंकि अब अगर लेट मशीन पे ले जाएं तो बहुत दूर है, ले जा नहीं सकते। और मैंने इस सापट के कट लगाया है, और कट लगाया मैंने ग्राइंडर मशीन से और इन चक्रियों की मदद से। और कभी भी जब इसके कट लगाते हैं तो बहुत सावधानी भी रखना पड़ता है, क्योंकि बैरिंग लूज़ नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। इस हिसाब से देखो कितना नीचे बैठा लिया मैंने बैरिंग। और बैरिंग पहले ये सापट छोटा पड़ रहा था, ये हिस्सा जो बैरिंग आ रहा वो हिस्सा कम था। बैरिंग के अंदर अंदर सापट रह रही थी और बाहर नहीं रह रही थी, इसीलिए सीधा गोली पर टच नहीं हो रही थी, अंदर रह रही थी। अब सापट चेंज करते हैं तो बजट बढ़ जाता है, ये खर्चा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मैं आपको जानकारी इसीलिए देना चाह रहा हूँ कि इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि भी किस तरह मेहनत कर रहे हैं अपन। और मैं आपको जानकारी क्यों देना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। अब सापट कई बार छोटा साइज़ होता है सापट का, तो कट नहीं लगा सकते। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी इस सापट को चेंज नहीं करना है। और यहाँ हमने कट लगा लिया है तो बैरिंग बैठ गया इसके अंदर, और अब बिल्कुल घोड़ी के ऊपर फ्री घूमेगा ताकि हमें सापट भी दूसरा नहीं लगाना पड़े। और सारा कुछ सिस्टम आप समझ गए होंगे इस तरह किया है सही। इसको सापट को इसी सापट को काम लिया है, और अब ये कुछ नहीं बिगड़ेगा इसके। और कट लगाते समय बहुत ही अनुभव और बहुत ही सावधानी से लगाना है। बैरिंग फ्री ने ज़्यादा लूज़ नहीं रहना चाहिए, बैरिंग बिल्कुल फिट रहना चाहिए। जैसा लेट मशीन से अपन कट लगाते हैं उस तरह मैंने मशीन से कट लगाया है और बैरिंग को अंदर बैठाया है। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ दोस्तों, आपका प्यार सपोर्ट बना रहे तो मैं बहुत सारी जानकारियाँ बारीकी से आपको देने का प्रयास करूँगा। अब टंचाई के बारे में भी मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ कि कई बार अपन पहली बार कोई भाई टंचाई करता है और तो वीडियो देख के तो उसको जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। यहाँ से खाली अंदर ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, बाहर से चौड़ाई कम रहनी चाहिए यहाँ से, और अंदर की तरफ ढलान रहना चाहिए खाली का। यहाँ से बिल्कुल टेपर रहना चाहिए, ठोकर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो क्या वो अनाज का दाना सीधा बाहर आ जाता है। नहीं तो यहाँ से ठोकर नहीं लगती है ना, तो जैसे ही दाना अंदर आता है सीधा पार्ट के बीच में चला जाता है। यहाँ चौड़ाई कम होनी, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। अंदर चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए खाली की, बाहर बिल्कुल कम चौड़ाई होनी चाहिए, और ज़्यादा गहराई में भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से गहराई नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और अंदर की तरफ ऐसे ढलान होनी चाहिए। सारी खालियों के अंदर की तरफ ढलान होनी चाहिए, बाहर की तरफ ढलान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह अंदर की तरफ रहना चाहिए, बाहर से ऊपर रहनी चाहिए ताकि कोई अनाज का दाना बाहर नहीं आए। यहाँ से टेपर रहनी चाहिए, बिल्कुल ठोकर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो दाने अंदर आने चालू हो जाते हैं। कई बार खाली अब जब कोई पहले एक दो बार में
टंचाई करते हैं तो किसी के खाली गहराई में हो जाती है, तो उसका भी मैं दोस्तों वीडियो बना के आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि कोई भाई एक दो बार पहली बार जब करते हैं तो कभी कभी खाली गहराई में हो जाती है, फिर अनाज के दाने साथ में आने चालू हो जाते हैं। तो उन भाइयों को लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि खाली गहरी हो जाती है तो उसका क्या उपाय किया जाए। कर लेते हैं अपन फिटिंग, और अब ऊपर वाला पार्ट भी कर लेते हैं फिट, और फिर इसको पार्ट को मिला करके फर्स्ट क्लास आपको दिखाता हूँ किस तरह आटा निकालती है। और बहुत ही शानदार टंचाई किया है, और सापट भी उस तरह कर लिया मैंने ताकि एकदम कोई भी किसी भी प्रकार का लोड नहीं आए चक्की पर। और पार्ट पंखा हमने दूसरा लगा दिया क्योंकि वो तो बिल्कुल टूट गया था। और कर लेते हैं सदर के नट टाइट, और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह तेज़ी से निकालती है आटा, और आपको बताता हूँ। और जानकारी अच्छी लगे तो भाइयों वीडियो को सबसे ज़्यादा आगे से आगे सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि सभी को जानकारी मिल पाए कितना तेज़ी से निकाल रही है दोस्तों, शानदार और सुपर फास्ट। तो भाइयों लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, जानकारी